सावधान। अपने म्यूट कर लो सभी। चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्षी भावों में रागादिक भावों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण वीतराग स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उस परलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादेश और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरी आत्म वस्तु शुद्ध विज्ञान धन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल तीनों काल द्रव्य कर्म ज्ञान वर्गादि 8 कर्मों से रहित है। मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। 9 कर्म शरीर आदि पदार्थों से भी भिन्न है। ऐसा अपने आप को जानो कि मैं वर्तमान में एक परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा ही जानो और ऐसा ही अपने आप का अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओ
सर्व दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल दीजिएगा। आज का बोल है 763वें नंबर का बोल है। बहुत ही सुंदर बोल है। पेज नंबर 175 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। पर गेयों को पर स्वरूप से जानना वह उसका स्वरूप है, परंतु उन्हें अपना मानना वह भ्रांति है। उसने भूल का स्वरूप ही नहीं जाना है। पर गेयों को अपना मानना वह मिथ्यात है, भ्रांति है। जगत को अपना मानना अर्थात राग को अपना मानना वह भ्रांति है। बहुत ही सुंदर बात है। वस्तु स्वरूप को बताने वाला यह जैन दर्शन वह हमें यह ज्ञान कराता है कि अपनी चैतन्य वस्तु शुद्धात्मा वही वास्तव में मेरी वस्तु है। बाकी शरीर और रागादि वे सब पर वस्तुएं हैं। उन्हें अपना मानना, उन्हें अपना जानना ये आत्मा की सबसे बड़ी भूल है। देखिएगा यहाँ कहते हैं पर गेयों को पर रूप से जानना वह उसका स्वरूप है। पर को पर जानना यह आत्मा की ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। समझ में आया भाई साहब? यह उसका स्वरूप है। पर को अपना मानना यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञान की पर्याय का स्वरूप जो है स्वपर प्रकाशक शक्ति स्वरूप वाला है। समझ में नहीं आप? पर को जानना मिथ्यात नहीं है। पर को पर जानकर उसे अपना मानना यह मिथ्यात है। क्या भाई साहब? पर को पर जानना मिथ्यात नहीं है। अगर पर को जानना मिथ्यात है तो केवली परमात्मा तो भाई साहब लोग के समस्त पर पदार्थों को जानते हैं कि नहीं जानते? जानना मिथ्यात नहीं, जानना तो है आत्मा का स्वभाव है। समझ गए नहीं आप? तो यही बताया मैं। पर गेयों को पर रूप से जानना वह उसका स्वरूप है। किसका स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप है। क्या समझे? परंतु उन्हें अपना मानना वह भ्रांति है। क्या किया? शरीर है, शरीर को पर जानना यह आत्मा का स्वभाव ही है। हमें कहाँ दिक्कत है? अब शरीर ये पर है और उसे अपना मानना यही वास्तव में दुख है। समझ में आया भाई साहब? यही अज्ञानता हो रही है। आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है ना। इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं। सदा जानता रहता हूँ मैं तो इसीलिए तो ज्ञायक हूँ। जानना दुख का कारण नहीं है। पर पदार्थों को अपना मानना हुआ हमारे लिए संकटकारी हो जाता है भाई साहब। समझ में आया? वो आत्मा के लिए सबसे बड़ी फांसी है वो। समझ में नहीं आया? आगे बात समझ में? शरीर है, शरीर ऊपर वाले बोल में आया था। शरीर में कैसा भी भयंकर रोग हो जाए भाई साहब है, समझ में नहीं आया? उसे आप पर रूप से जानिएगा तो क्या तकलीफ है आत्मा? अब शरीर को तुमने अपना मान लिया, यही तो आत्मा के लिए सबसे बड़ी संकट है। क्योंकि शरीर कभी आत्मा का होता नहीं है। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा और शरीर जड़ है, दोनों भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। समझ गए नहीं आप? पर पदार्थ को पर रूप से जानो ना, कहाँ तकलीफ है? जानने में कहाँ तकलीफ है? पर को अपना मानते हो। अरे दर्पण है
दर्पण है। दर्पण जो है उसमें बहुत सारी चीजें उसमें झलकती रहती है, पर दर्पण तो कभी भी ऐसी भूल करता नहीं है। करता हो तो बताइए आप। उसमें जो जो चीजें झलकी, क्या वो दर्पण की हो जाती हैं क्या? नहीं। वे झलकन ही ये बता रही हैं कि भाई साहब वह जो है वह परद्रव्य है, और जो झलक रहे हैं वह मेरी स्वच्छता है, उसी का नाम दर्पण है। ऐसे ही अपना चेतन सर्व भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण स्वरूप वाला है, अनादि अनंत है। और उसमें शरीर झलका, क्या झलका? शरीर झलका, झलका तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको तुमने अपना मान लिया, यही दिक्कत चालू हो जाती है। आत्मा में शरीर झलकता है, शरीर से भिन्न पर पदार्थ झलकते हैं, ये तो उसकी स्वच्छता है ना। अरे भाई दर्पण है, दर्पण जो है उसमें बाहरी पर पदार्थ झलकते हैं, तो उसे ही तो दर्पण कहते हैं ना। अगर उसमें पर पदार्थ ना झलके तो उसे दर्पण कौन कहे? ऐसे ही ये चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, सबको जानता है, जानने में कोई तकलीफ नहीं। पर भाई साहब जो शरीर मिला उसे अपना मान लेना, यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है ना। इस भ्रांतियों को ज्ञानियों ने सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा तोड़ दिया। इसीलिए उनकी पर्याय में निरंतर निराकुलता की उत्पत्ति होती रहती है। क्योंकि हमें वेद ज्ञान नहीं है, हमारी पर्याय में हम ना तो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, ना शरीर के स्वरूप को जानते हैं। इसीलिए निरंतर निरंतर बैरमुखी होकर भाई साहब दुखी हो रहे हैं। ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे निज को निज पर को पर जान, जान मान नहीं जान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं, फिर लेस निशान नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही हमारी आत्मा में शरीर झलकता है भाई साहब, शरीर को जानता, राग भी झलकता है, संसार अवस्था है भाई साहब, तो आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है। हमें राग भी झलकता है, ये झलकता ही है ना, जानता है ना, पर उसमें अपनापन स्थापित कर, ऐसा क्यों झलकता है भाई साहब, ये नहीं झलकना चाहिए, ये राग क्यों झलका है, ये सही पर पदार्थ क्यों झलक रहे हो? अरे पर से उपयोग खेच मत भाई, ज्ञानाकार ज्ञान होने को तो खेद करते है भाई। क्या भाई साहब? दर्पण में भाई साहब अग्नि झलकती है, तो दर्पण गर्म हो जाता है क्या? नहीं होता है? अरे आइसक्रीम बर्फ भी झलकती हो तो दर्पण कभी ठंडा होता नहीं है। दर्पण तो जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसे ही हमारे ज्ञान दर्पण में बाहरी पर पदार्थ, शरीर आदि पर पदार्थ झलकती हो, पर मेरा वह भगवान आत्मा कभी भी उन शरीर आदि पर पदार्थ रूप तो होता ही नहीं है। अरे राग आदि पंडितियां भी भाई साहब विविध प्रकार की झलकती हैं, पर मेरा भगवान आत्मा कभी भी उन राग आदि रूप परिणमन करता नहीं है। ये तो मेरी स्वच्छता है। क्या भाई साहब? वो जड़ दर्पण है और ये चैतन्य दर्पण है। ऐसी ध्यायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने का नाम धर्म है भाई साहब, जो आज तक इस आत्मा ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया है। अपने आप को चैतन्य दर्पण रूप से स्वीकार करो। भाई साहब, तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे परकेयों को पर रूप से जानना वह उसका स्वरूप है, वह उसका स्वभाव है भाई साहब। बताइए, नहीं साहब हम ये नहीं झलकाएंगे, हम इनको नहीं जानेंगे। अरे क्यों नहीं जानोगे? जानने वाले हो ना। पर से उपयोग खेच मत भाई। भाई साहब हम तो ये राग ये पाप वाला परिणाम नहीं झलकाएंगे, हम तो भगवान की पूजा वाला परिणाम झलकाएंगे। क्यों भाई? कौन सा झलकाना चाहते हो? अच्छा झलका। अरे भाई तुमने ठेका ले लिया है क्या? तुम ज्ञान दर्पण हो और ज्ञान दर्पण रूप से अपने आप को जानो मानो। भारी कोई भी पदार्थ
मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान त्रिगुण यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे पहले भाव से मैं भूजा भाई साहब, मैं तो अरूपी प्रदेश वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। कभी भी इसने अपने आप को इस प्रकार से देखा नहीं है और वहीं पर करने लगता है भाई साहब, इसको हटाओ, इसको लाओ, इसको हटाओ। तुम कौन हटाने लाने वाले हो? तो तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो ना। ज्ञानी हमें समझाते हैं पर ज्ञेयों को पर रूप से जानना वह उसका स्वभाव स्वरूप है, स्वभाव है। क्या भाई साहब? पर को नहीं जानना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो फिर जड़ है। जड़ है कौन है भाई साहब? जो पर को नहीं जानता है वह तो जड़ है। समझ में? वो तो जड़ ही है। धर्म है, धर्म धर्म है, धर्म धर्म है, काल धर्म है, काल धर्म है। क्या भाई साहब किसी को नहीं जानते, अपने को भी नहीं जानते, ऊपर को भी नहीं जानते। लेकिन आत्मा में इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, अपने को भी जाने। क्या भाई साहब? अपने को भी जाने, पर को भी जाने। ये तो आपके पास फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी का आप लाभ नहीं ले रहे हो, बस उन्हीं डेढ़ बुल में लगे हुए हो भाई साहब। इसको हटाओ, आगे बात। सबसे बड़ा संकट जीव के लिए यह है कि वह अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानता। मैंने आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। सतगुरु सुजान श्रीमद राजचंद जी ने कहा ना, आत्म भ्रांति के इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। हर समय आप जानने देखने वाले रहते हो, वो मानते अपने आप को करता धरता। क्या मानते हो? मैं शरीर का करने वाला हूं कि नहीं? पहले एक बार बैठ के शांति से निर्णय कर लो कि तुम द्रव्यों के करने वाले हो, कि तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो। इतना टाइम है कि नहीं अपने पास में? अरे यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? क्या त्रियंश गति में होगा? क्या नर्क में होगा? भाई सोचो, तुम कौन हो? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, ऐसी स्वच्छता के भंडार वाले हो, परम पवित्र हो भाई, जिसने आज तक पर द्रव्यों को भाई साहब स्पर्श तक नहीं किया है। समझ में आया? ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा सुपर प्रकाशक शक्ति से संपन्न मंडित है। इस रूप से अपने आप को स्वीकार करो भाई। सुपर प्रकाशक ज्योति हमारी। कहते हैं पर ज्ञेयों को पर रूप से जानना वह उसका स्वरूप है। या भाई साहब, पर को पर जानो ना, अपने में क्यों मिलाते हो? स्त्री मेरी है, कुटुंब मेरा, परिवार मेरा, दुकान मेरा, रुपया पैसा मेरा है। क्यों भाई साहब? अजय भाई, कहाँ दिक्कत आती है भाई साहब? धर्म करने के लिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आया भाई साहब? अपने आत्म स्वरूप को पहचानो भाई। हमें ज्ञानी समझाते हैं भाई, पर ज्ञेयों को पर रूप से जानना दुख का कारण नहीं है। उन्हें अपना मानना वो हमारे लिए दुख का कारण है, क्योंकि पर पदार्थ हमारा कभी होता नहीं है। समझ में आया भाई साहब? बताइए, आप विचार करिए, आपने कहाँ इस पर्याय में किन किन पदार्थों में अपनापन स्थापित किया? सही बात है। बोलो भाई साहब, आपके हो पाए क्या? नहीं हुए। किन किन लोगों से आपने प्रेम किया? क्या भाई साहब वो तुम्हारे हो पाए क्या? नहीं हुए। अपनी मूर्खताई पर भाई साहब शर्म आना चाहिए, क्योंकि पर पदार्थ मेरा कभी होता ही नहीं है, तो प्रेम क्यों करना? बिल्कुल सही बात है। जो भाई साहब जो मेरा कभी हो सकता नहीं है, उससे प्रेम क्यों करना भाई? जो मेरा है उसे पहचानो ना। मैं चैतन्य दर्पण हूँ, ज्ञान दर्पण हूँ,
जो तीनों काल एक रूप रहने वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो मैं हूँ। है भाई साहब, इसको जाना उसको जाना, इससे कुछ संबंध नहीं, संबंध मत जोड़िएगा। आप तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। पर को पर जानो ना, कहाँ दिक्कत है भाई साहब? इसका नाम धर्म है। समझ में आया? ये अनंत काल हो गए, ऐसा धर्म आज तक पर्याय में नहीं हुआ है। समझ में आया? जिस पर्याय में जाता है उस शरीर को अपना मानता है, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है भाई साहब, स्त्री मेरी है, कौन की है भाई साहब? हैं? ये बच्चे किनके हैं भाई साहब? आत्मा के भी बच्चे अच्छे देखे आपने? नो भैया देखे। तुम कौन हो? आत्मा। चेतनेश्वर हो के शरीर हो? चेतनेश्वर। हैं? और फिर बाकी भाई हमारे बच्चे हैं, ये हमारी स्त्री है, ये हमारे पिता हैं। है भाई साहब? तुम कौन हो? अमूर्तिक प्रदेशों का, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु शुद्धात्मा में हूँ। है भाई साहब? ऐसा स्वीकार करो। तो ज्ञानी कहते हैं पर को जानना तो तेरा स्वरूप है, स्वभाव है भाई। है? अरे तुम नहीं जानोगे तो क्या खुद का धर्म अधर्म आकाश और काल से उम्मीद की जाएगी क्या? है भाई साहब? हैं क्या? वे तो खुद ही जाने हैं, वे का जाने। सोचिएगा, प्रकृति ने आपको गिफ्ट रूप में प्रस्तुत किया है, आप प्राकृतिक आनंद क्यों नहीं लेते हो? आत्मिक आनंद लेना ही प्राकृतिक आनंद है। समझ आया? अपने आत्मा का आनंद लेना, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को भाई साहब ज्ञान का घी बना लेना, आनंद की धाराएं चालू हो जाती है अंदर ही अंदर। समझ में आया? दुख तो है कपूर की तरह भाग जाता है, ये कला है। जैन दर्शन हमें जीने की कला सिखाता है। अपना आनंद मैं कैसे भोग करूं, उसकी कला जैन दर्शन हमें सिखाता है। ये तो मिल गया है सौभाग्य से भाई साहब। समझ लिया? जैसे अंधे के हाथ में बटेर मिल जाती है ना, बटेर को पकड़ लेता है ना अंधा व्यक्ति। बटेर समझते हो भैया? पक्षी होता है बहुत चंचल। बटेर नाम का एक पक्षी होता है, बहुत चंचल, जो आंख वाले भी उसे न पकड़ पाते हैं। उसे अंधे के हाथ में वह बटेर पक्षी आ गया। ऐसे ही भाई साहब हमारे हाथ में ये जैन दर्शन आ गया, जैन भगवान अरिहंत परमात्मा का धर्म आ गया भाई साहब। कहाँ रखड़ पट्टी कर रहे थे भाई साहब जन्म मरण है, कीड़े मकोड़े केंचुआ है भैया। बोलो, इतना सुंदर जैन दर्शन मिला है, अपने उपयोग को किधर लगाते हो? अपने गायक प्रभु परमात्मा को समझने में लगाओ। जानना भाई साहब मेरा स्वभाव है, जानने से गिलानी ना करना है भाई साहब। जैसे आपको अजय भैया, आप बढ़िया प्रवचन सुन रहे थे स्वाध्याय में, सुन गए नहीं आप? और बड़ा आनंद के साथ में आनंद ले रहे थे, और आपको जानकारी हुई कि भाई साहब आपका घर जो है जल के राख हो गया। तो जानना हमारे लिए दुख कारण हुआ कि नहीं हुआ? अजय भाई आपकी आवाज़ कम आती है, देख लेना मोबाइल में। समझ में आया? आपका जवाब नहीं आ पाता। तो जानना हमारे दुख का कारण हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो बढ़िया से आनंद से भगवान हैं समझ गए, स्वाध्याय में नाम ले रहे थे, और एकदम किसी बच्चे ने आके बोला कि अंकल जी आपका जो घर है ना, वो घर जो है जल के राख हो गया। तो जानना हमारे लिए दुख का कारण हुआ कि नहीं हुआ? जब भाई क्या क्यों नहीं हुआ? ये तो परिणामों में एकदम बेचैनी आ गई भाई साहब। कैसी बात करते हो? जानना दुख का कारण नहीं है, मानना दुख का कारण। मेरा अरे भाई साहब, जिन पदार्थों में आपने अपनापन स्थापित किया है वो दुख का कारण है, पर को जानना भाई साहब दुख का कारण कभी हो सकता ही
नहीं है। जिन पदार्थों में हमने अपनापन स्थापित किया, इन्हें हम अपना मान के बैठे हैं, वे हमारे दुख के कारण हो सकते हैं भाई साहब, जो कि विपरीत मान्यता है ये भाई। जानना तो भाई साहब आत्मा का स्वभाव है, और जानना कभी भी दुख का कारण नहीं होता है। हमने अज्ञानता से शरीर को अपना माना, अपना जाना, इसीलिए शरीर में होने वाले रोगों का है भाई साहब वहां से उठ नहीं पाता है जी, समझिए आप। बिना भेद ज्ञान के उठ भी नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा। अनंत काल हो गया है, शरीर में जो भी रोगादिक होते हैं भाई साहब वहां से उसका निकलना है भाई साहब असंभव सा हो रहा है। पर ज्ञानियों ने वह चीज करके बताई है कि शरीर में कैसा भी भयंकर रोग होता हो, पर भाई साहब मैं उसे पर रूप से जानता हूं, उसे अपने अकाउंट में मिलाता नहीं हूं। क्यों जोड़ लिया भाई साहब, क्यों प्लस कर लिया? जिस जिस पर्याय में आत्मा जाता है वहां सब प्लस प्लस करता चला जाता है। क्या है? जो शरीर मिला ये मेरा, और इससे संबंध रखने वाले ये भी मेरे। क्यों भाई साहब काय के लिए प्लस कर रहे हो आप? प्लस करना बंद कर दीजिएगा। तुम तो अरूपी प्रदेश वाले भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। बस एक ओरिजिनलिटी में आ जाओगे आप। जिस दिन हमारी भाई साहब ओरिजिनलिटी में आ गए, उस समय समझिए आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ में आया? कहते हैं परगियों को पर रूप से जानना, पर जानो ना, क्या दिक्कत है? अरे पर पदार्थ है ऐसा नहीं है पर वो मेरा है ऐसा मानना वो मिथ्यात है। क्या भाई साहब? क्योंकि पर कभी तुम्हारा होता हो तो बताइए आप। आपका शरीर ही तुम्हारा नहीं होता है तो भाई साहब शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? इतना तो विचार करना पड़ेगा ना। ज्ञानी कहते हैं कि वो राग का परिणाम भी तुम्हारा नहीं हो सकता है, तो शरीर तो बहुत दूर की बात होगी भाई साहब। अब आप उसमें प्लस कर लेते हो, प्लस करते हो। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। क्या भाई ऐसा है ये मोक्ष मार्ग? प्लस नहीं करना भाई साहब। अब प्लस करने का समय जा चुका है। अरिहंत परमात्मा आपको मिल चुकी है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी प्रदेश वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। बस उसे अपना स्वीकार करना। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृढ़ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ये बात हमें समझा रहे हैं यहाँ पर गेयों को पर रूप से जानना वह उसका स्वरूप है, स्वभाव है आत्मा का। समझ में आया भाई साहब? पर को अपना मानना ये सबसे बड़ी भ्रांति है। क्या? परंतु उन्हें अपना मानना वह भ्रांति है, क्योंकि आत्मा की जो पर वस्तुएं कभी होती नहीं है। समझ में आएगा? ये सबसे बड़ी भ्रांति है। सबसे बड़ा रोग अगर कोई है तो भाई साहब आत्म भ्रांति सम रोग नहीं है जगत में। इस शरीर आदि के रोग में रोग नहीं है। समझ में नहीं? मेरे में शरीर चला गया, मेरे में राग हो गया, राग का मैं करता धरता हूँ, है भाई साहब? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विवारणम। समझ में आप? तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो, तुमको तीन की बात। आपकी आत्मा में कोई भी पर पदार्थ प्रवेश ही नहीं करता है। ऐसी चैतन्य वस्तु अनादि अनंत बनी हुई है, उसकी स्वीकृति करो। तो कहते हैं उन्हें अपना मानना, पर पदार्थों को अपना मानना, यही भूल हो गई है। क्या हो गई भूल भाई साहब? क्योंकि पर पदार्थ तुम्हारा कभी होता नहीं है और तुम जबरदस्ती अपना मनाने लगे हुए हो।
क्या कर रहे हो भाई साहब? पूरा जिंदगी काय में जा रही है भाई साहब? स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। क्या भाई साहब? अभी थोड़ा सा आप स्त्री की आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करो आप, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान होने में कितना समय लगता है भैया? हैं? देखो ना तुम्हारा प्रेम, जिन्हें तुम अपना कहते हो, अरे वो जब तक तुम्हारे लगते हैं, जब तक तुम्हारे राग का संबंध है, जिस दिन तुम्हारे राग की पूर्ति होती हुई नहीं दिखाई देगी, उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान घर घर में हो जाता है भाई। ज्ञानी हमें समझाते हैं तुम्हारा तो चेतन भगवान आत्मा है, ऐसी तुम निर्मल दृष्टि करो। पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, वह कभी भी तुम्हारा हो सकता नहीं है। ऐसी भ्रांति को त्याग दो। क्या करा? सुख शांत रस से लवालव ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या कहते हैं? सुख शांति का भंडार गायब प्रभु परमात्मा है। सुख शांति से लबालब भरा हुआ है अपना भगवान आत्मा। विभ्रम रूपी चादर को उतार के फेंक दे। क्या करते भाई साहब? अनादि से विभ्रम रूपी चादर, अनादि काल से तू ओढ़े बैठा हुआ है कि भाई साहब शरीर मेरा है, ये दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है। ऐसी विभ्रम रूपी चादर को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उतार के फेंक दे। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति का भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर वस्तु पर भाव का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जो अभी सुखी अभी आप आनंदित हो जाओगे भाई साहब। सही बात है। हैं? कब तक चलेगी ये विभ्रम रूपी चादर? कब तक उठते रहोगे? सही बात है। दूसरे भजन के माध्यम से आपको सुना दूं। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ऐसे भगवान आत्मा की भक्ति करो, वैर मुक्ता छोड़ो, पर पदार्थों को अपना जानना मानना छोड़ दो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ भाई, सिद्ध भगवान की जाति का हूँ मैं। समझ में आया? यही हमें ज्ञानी समझा रही है। पर ज्ञानों को पर रूप से जानना वह उसका स्वरूप है, वह उसका स्वभाव है, परंतु उन्हें अपना मानना वह भ्रांति है। क्या वैसा? क्योंकि पर तुम्हारा कभी होता नहीं है। वो लोग कितने शरीर आपको मिले, अरे कहीं से तो आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? कोई आकाश में से तो टपके नहीं हो। पूर्व पर्याय में हमारा आत्मा था तो कितने कितने शरीरों से प्रेम किया और कितने कितने साथ लेके आया है। एक भी साथ लेके नहीं आया ना, एक भी लेके जाएगा तो मेरी कर रहा है। कितने शरीर से संबंध रखने वाले रिश्तेदार मिले, कितने परिवार के मिले। अरे ज्ञानी तो हमें यह समझाती है कि भाई साहब तुमने इतनी माता बहनों को रुलाया है, भाई साहब कि तुम्हारे जो है इतनी बार मुनि व्रत धारण किए कि उनके आंसुओं को भी इकट्ठा किया जाए तो एक बढ़िया सा सागर बन जाएगा भाई साहब। और तुम्हारे पीछे कमंडल सब इकट्ठे किया क्या तो एक सुमेरु पर्वत बन जाता है।
और तुमने अपने आत्मा को नहीं जाना। ऐसा मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शुद्धात्म स्वरूप रूप से विद्वान है, जिसके अंदर किसी भी पर वस्तु प्रभाव का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं की। इसीलिए संसार में भाई साहब रखड़ भट्टी चल रही है, पर्याय में दुख चल रहा है? कहाँ इसमें दिक्कत है भाई साहब? धर्म करने के लिए कौन सा तुम्हारा पैसा लग रहा है इसमें? समझ में आया? ये अरिहंत परमात्मा ने हमको बताया। किसने बताया ये बात? लोक में नाथ तुम बताया, प्रभु आपने एक बस गया है प्रभु बताया कि प्रभु में क्या बताया भगवान ने? तुम तो शुद्ध बुद्ध चेतन घन भगवान आत्मा हो। तुम्हारे आत्म वस्तु के अंदर किसी भी पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। तुम्हारे आत्म वस्तु के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसे तुम शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हो, बने बनाए। समझ में आया भाई साहब? ऐसे भगवान को जानो भाई, ऐसे भगवान का सेवन करो। कहते हैं परगेयों को पर रूप से जानना, वह उसका स्वरूप है, वह उसका स्वभाव है, परंतु उन्हें अपना मानना, परगेयों को अपना मानना, क्या भाई साहब? ये सबसे बड़ी जीव की मिथ्या भ्रांति है, क्योंकि परद्रव्य आत्मा का कभी होता नहीं है और हम उसे अपना माने बैठे हुए हैं। यही सबसे बड़ा हमारी पर्याय में होने वाला रोग है भाई साहब? उसने भूल का स्वरूप ही नहीं जाना। क्या भाई साहब? हमें भूल का स्वरूप नहीं जाना। क्या भूल करी हमने? एक ही भूल की है आपने। क्या भूल की है? कि परद्रव्य को अपना माना, यही सबसे बड़ी भूल है। समझ गए आप? पर जानता नहीं, समझ लिया। अब यहाँ आओगे आप, अरिहंत भगवान की वाणी को सुनोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, तब समझ में आएगी ना। भूल आपको भ्रमत्वा, एक ही भूल की है। समझ लेंगे आप कि परद्रव्य को हमने अपना मान लिया। क्या कर लिया? क्योंकि परद्रव्य कभी हमारा होता ही नहीं है। अब इसी में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब। स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरे है, कौन के रहे? ये हमारे नहीं है तो कौन सी है? अच्छा, और आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार वाला वो किसका है? क्यों भाई? उसकी खबर तक नहीं है। समझ नहीं आया? अरे मेरा तो वो है जो हमेशा मेरे साथ में रहता है। मेरा कौन है? चेतन। जो हमेशा मेरे साथ रहता है वह मेरा है। ऐसी चैतन्य वस्तु है, स्थायी वस्तु देवल में विराजमान है। समझ गए आप? और उसमें रहने वाले अनंत शक्तियां, अनंत गुण वे मेरे है। शरीर तो परद्रव्य है। शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। क्या भाई साहब? शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ज्ञानियों ने अपने ज्ञान की पर्याय में ऐसा ऑपरेशन करके बैठा है कि भाई साहब, जब शरीर ही नहीं दिखता है तो फिर राग और द्वेष होंगे तो होंगे कैसे? पहली ही नजर में उसने एक काम कर दिया भाई साहब। राग द्वेष की उत्पत्ति कैसे होती है भाई साहब? मिथ्या के वशीभूत होकर यह जीव राग और द्वेष किया करता है और ज्ञानी ने उस मिथ्या की कील ही निकाल दी है। क्या निकाल दी है? ऐसा बढ़िया ऑपरेशन कर दिया उसने कि भाई साहब उसे अपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। समझ में आया भाई साहब? अंदर चेतन भगवान आत्मा, शरीर रागादिक से भिन्न है। शरीर रागादिक तो ये भाई साहब क्षण भंगुर तत्व है और अंदर स्थायी वस्तु जो चेतन सर्वो में है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी दृष्टि करो, ऐसा ज्ञान करो। कहते हैं उन्हें अपना मानना, यानी पर पदार्थों को है अपना मानना, वह भ्रांति है। क्योंकि पर पदार्थ आत्मा का कभी कुछ होता
नहीं है, उसने भूल का स्वरूप ही नहीं जाना। क्या भाई साहब समझ में? फिर कहते हैं पर ज्ञेयों को अपना मानना वह मिथ्यात है, भ्रांति है। क्या है बोलो, है कि नहीं भ्रांति? पर द्रव्यों को, पर ज्ञेयों को अपना मानना, क्योंकि पर द्रव्य तुम्हारे कभी होते नहीं और तुम उसे अपना माने बैठे हो, आशा लगाए बैठे हो। भाई की आशा लगाए? ये बुढ़ापे में हमारी जो स्त्री काम करेगी भाई साहब, बच्चे हमें जो है भाई साहब ये मेरे बच्चे हैं, बुढ़ापे में काम आएंगे, सहयोग करेंगे। क्या आशा लगाए बैठे हो भाई साहब? ये रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर लो, फिर धर्म कर लेंगे। ज्ञानी कहते हैं कि ध्रुव फंड की जरूरत नहीं है, ध्रुव दृष्टि की जरूरत है धर्म करने के लिए। समझ गए आप? पर संयोगों की जरूरत नहीं है, संयोग से रहित असंयोगी भगवान आत्मा की दृष्टि की जरूरत है उसमें। समझ गए? पर में है, तुम पर को पर जानो। मैं भगवान आत्मा हूँ, चेतन स्वच्छता का भंडार हूँ। मिलावट मत कीजिए आप, अपना अंश पर में ना मिलाइए और पर का अंश अपने में ना मिलाइए। इतनी अगर आपकी ज्ञान में कला उत्पन्न हो गई है तो आपको दुनिया में कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता, गारंटी के साथ कहता हूँ। क्या भाई साहब? अगर इतना हमारे ज्ञान की पर्याय में यह विवेक जागृत हो गया है कि अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, तो आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता है। लेकिन हम स्वयं ही भाई साहब पर पदार्थ अपना होता नहीं, जबरदस्ती के माने बैठे हुए हो, बैठे रहिए, अनादिकाल से बैठे हुए हो। नया तो कुछ काम तुमने किया नहीं है, पुराने गाड़ा करते जा रहे हैं, वो ही खाते पीते आ रहे हो अनादिकाल से। समझ गए? बलगम वगैरह उल्टी कर दो, वही चाटते रहते हो। ज्ञानी हमें कहते हैं पर ज्ञेयों को अपना मानना वह मिथ्यात भाव, यही है, ये सबसे बड़ा पाप जैन दर्शन में कहा गया है। क्या भाई साहब? क्योंकि पर पदार्थ आत्मा का कर्म होता नहीं है और वह पर पदार्थ को अपना माने बैठा हुआ है, यही सबसे बड़ा पाप है, यही हमारे संसार का कारण है। समझ गए? और यह आत्मा की सबसे बड़ी भ्रांति है। भ्रांति नहीं है तो और क्या है भाई साहब? बताइए आप। शरीर आपका होता नहीं है, राग आपका होता नहीं है, उन्हें अपना माने बैठे हुए हो कि साहब मुझे राग को इधर का इधर करना, इधर का इधर करना है। तुम में ताकत नहीं है कि एक समय की पर्याय को तुम इधर का उधर कर सको। समझ में आया भाई साहब? अनंत शक्तियों के भंडार वाले तो हो, पर पर्याय का भी हेर फेर कर सको ऐसी शक्ति अपने आत्मा में है ही नहीं है। ज्ञानी हमें समझाते हैं भाई तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, ज्ञाता दृष्टा का लाभ लो। पर ज्ञेयों को अपना मानना वह मिथ्यात है, मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। समझे आप? और वह भ्रांति है, जगत को अपना मानना और राग को अपना मानना वह भ्रांति है। क्या है भाई साहब? बोलो पुण्य का परिणाम अच्छा है कि पाप का परिणाम अच्छा है? किसको अच्छा कहोगे भाई साहब आप? कौन सा शरीर अच्छा है? तीर्थंकर का शरीर अच्छा है कि अपना ये टूटा फूटा शरीर अच्छा है? क्यों भाई साहब? अरे बोलो कि साहब हमारे सहयोग में वो होगा ना तो वैसा भव्य ऋषभ नारायण सेनन होगा तो हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसा वो शरीर तो होना ही चाहिए। क्यों है? बस आशा लगाए बैठे रहिए। समझ? आशा वाला जीव तो दुखी रहता है। समझेगा नहीं आप? वो आशा इच्छा रूपी जो है हमेशा दुखी बनी रहती है। समझ? ज्ञानी कल्पनाएं नहीं करती हैं। ज्ञानी का जीवन कल्पनाओं से कल्पनातीत हो चुका है। भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। क्या भाई साहब? ऐसी कला उसने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में
भाई साहब उत्पन्न कर ली है कि भाई साहब भूत भविष्य के गड्ढे में तो अज्ञानी लोग गिरा करते हैं, ज्ञानी तो अपने शुद्धात्मा का सेवन करते हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसी कोई बात है भाई? कहते हैं जगत को अपना मानना अर्थात राग को अपना मानना वह भ्रांति है। क्या है भाई साहब? वह सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि आत्मा का ना तो शरीर होता है और ना आत्मा की विविध प्रकार की इच्छाएं भी आत्मा की होती कभी नहीं है। जो अपनी होती नहीं है तो ज्ञानी ने उससे दृष्टि अपनी मोड़ ली है, और जो कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं है, ऐसी शुद्धात्मा ऐसी चैतन्य वस्तु पर उसने अपनी दृष्टि को लगा के रखा है। इस प्रकार से यह ज्ञानियों ने हमें समझाया है। हम अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का वैसा ज्ञान करके उसका श्रद्धान करें कि मैं तो एक चेतन भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान जिस जीव की पर्याय में होता है वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है। यही हमें अरिहंत परमात्मा ने समझाया है। इसमें अपनी बुद्धि को हमें लगाने का विचार करना चाहिए। इस प्रकार यह बोल हमने पूरा किया। कल फिर एक नए रूप के साथ चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में रो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरे नितई सीखे गीत गाओ। नौ बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। मान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।